दहाड़े आज बिल्कुल शैलेश, आप जिस तरीके से बता रहे हैं, आपने जिस तरीके से तस्वीरें दिखाई हैं और एक के बाद एक आपने वीवीआईपीज के नाम लिए हैं, खुद सूबे के मुखिया कुछ ही दूरी पर रहते हैं, उसके बाद तो सवाल उठने लाजमी है कि इतने हाई सिक्योरिटी जोन में कैसे ये बड़ी वारदात हो गई। बने रहिएगा आप दोनों हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, इसी डबल मर्डर से जुड़ी हुई, घर में फोर्स एंट्री नहीं हुई है। सूत्र ये बताते हैं जबरदस्ती घर में नहीं घुसे हैं हत्यारे, घर में परिचित के होने की ही संभावना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जैसा कि तस्वीरों के जरिए भी हमारे सहयोगियों ने आपको दिखाने की कोशिश की थी कि जो मेन गेट है वहीं पर गार्ड रूम है। अगर कोई एंट्री लेना चाहता है तो उसे पहले बताना होगा कि वो कहां जा रहा है, किस पर्पस से जा रहा है, घर के अंदर से परमिशन मिलेगी तब जाके अंदर एंट्री हो सकती है। तो ये जानकारी मिल रही है कि कोई भी जबरदस्ती अंदर नहीं घुसा, यानी कोई फोर्स एंट्री नहीं हुई है, यानी कोई घर का परिचित हो सकता है। ये अभी तक जांच में पता चल पा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। संतोष का हम रुख कर लेंगे क्योंकि वो अंदर अब मौजूद हैं। संतोष, आप जरा बताइए, जो जानकारी मिल रही है और जैसा आप भी बता रहे थे कि कोई परिचित हो सकता है, क्योंकि जबरदस्ती यानी फोर्स एंट्री की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जो गार्ड रूम वहां पर है, वहां से कोई जानकारी, कोई अपडेट निकलकर सामने आया क्या? गार्ड से कुछ पूछताछ, जो रजिस्टर वो मेंटेन करते हैं, उससे कोई जानकारी निकलकर सामने आई? देखिए, अभी तक जो पुलिस के जो जांच के दायरे में है, वो घर के अंदर का ये जो बंगला है यही जांच के दायरे में है। जो कुछ इस दोहरे हत्याकांड का राज है वो इसी बंगले के अंदर दफन है। वो व्यक्ति कौन था, कैसे आया, किस वजह से आया, ये इसी क्योंकि जो भी व्यक्ति अंदर आता है, अमूमन चूंकि आरडी वाजपेयी यहाँ मौजूद नहीं थे, वो दिल्ली में है मौजूद, तो लिहाजा कोई उनके ऑफिस का व्यक्ति मिलने नहीं आएगा, क्योंकि वो दिल्ली में तैनात हैं। जिसको भी मुलाकात करनी होगी, प्रोफेशनली जो लोग होंगे वो दिल्ली में मुलाकात करेंगे, और जो उनके ऑफिस के यहाँ पर भी जो लोग होंगे वो जाहिर है कि उनको पता होगा कि आरडी वाजपेयी यहाँ नहीं है, तो वो यहाँ मिलने के लिए नहीं आएंगे। और दूसरी चीज, लॉकडाउन है, ये नहीं भूलना होगा कि आज शनिवार को लॉकडाउन है और आज के दिन लॉकडाउन के कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए थे। तो लिहाजा ऐसे में लखनऊ वासी आज के दिन वैसे भी कम निकले थे। ऐसे में जो डबल मर्डर की जो वारदात है, इसके लिए जो क्राइम ब्रांच है, सर्विलांस की टीमें हैं, वो कॉल डिटेल खंगाल रही हैं। जो आसपास के जो मोबाइल टावर हैं, वो बीटीएस टावर्स हैं, उनसे खंगाले जा रहा है कि मोबाइल टावर्स पे कितने नंबर उस घटना के वक्त में मौजूद थे, कितने एक्टिव थे। ये तमाम ऐसी तकनीकी जो जानकारियां हैं वो पुलिस की टीमें खंगाल रही हैं। सर्विलांस के जो एक्सपर्ट्स हैं, न सिर्फ लखनऊ के बल्कि जोन के जो सबसे एक्सपर्ट इंस्पेक्टर्स हैं, कांस्टेबल्स हैं, वो इस समय हैं। मैं उनको पहचान रहा हूं। उनकी पूरी टीम यहां पर मौजूद है। वो एक एक चीज का बहुत बारीकी से मुआयना कर रहे हैं। इतने बारीकी से मुआयना कर रहे हैं कि तमाम ऐसी घटनाएं हुई कि उनकी बारीकी मुआयने की वजह से ही वो घटना उनके खुलासे के अंजाम तक पहुंच सकी। लिहाजा इस पूरी घटना को लेकर के लखनऊ पुलिस कमिश्नर खुद अंदर कैंप कर रहे हैं। इंस्पेक्टर हजरतगंज, गौतमपल्ली, आसपास के थानों की फोर्स और जो लखनऊ के बेस्ट सर्विलांस के जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर हैं। अभी तक जो जानकारी मिल पाई कि घर के अंदर लूटपाट नहीं है, कोई आपराधिक वारदात नहीं है, सिवाय हत्या के। हत्या दोनों को बिल्कुल बड़ी बात आप ये बता रहे हैं कि घर के अंदर कोई भी लूटपाट नहीं हुई है और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक फोर्स एंट्री भी नहीं हुई है। बने रहिए आप दोनों हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, लखनऊ डबल मर्डर में अब बेटी से पूछताछ, आरडी वाजपेयी की बेटी से भी पूछताछ। आरडी वाजपेयी की बेटी कुहू से पूछताछ हो रही है। बेटी कुहू नेशनल शूटर है और सबसे पहले बेटी कुहू ने ही देखा अपनी मां को और अपने बेटे को लहूलुहान, और जैसा कि संतोष ने हमें बताया कि उसने अपनी नानी को फोन करके जानकारी दी, नानी ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया है और उसके बाद फिर पुलिस पहुंची है और उसके बाद इस वारदात की जानकारी मिल पाई है। और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बेटी से अब पूछताछ की जा रही है, क्योंकि बेटी बेहद अहम है उसके बयान, क्योंकि वही उस वक्त घर में मौजूद थी। 3 लोग मौजूद थे, माँ, बेटा और बेटी, जिसमें माँ और बेटे की सर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यही वो डबल मर्डर है जिसके बाद पूरी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि ऐसे दिन में जब बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है तो कैसे वारदात हो गई। और एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं संतोष का। संतोष, चूंकि आप अब मेन गेट के अंदर दाखिल हो चुके हैं और आपके पीछे की हलचल मैं देख पा रही हूं, मैं पुलिस कर्मियों की मौजूदगी भी देख पा रही हूं। आप जरा एक बार तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शकों को समझा दीजिए कि क्या हो रहा है, बंगले की जो एंट्री है वो कहां से है, कहां पर अब पुलिस ने जो है पूरी तरीके से सील कर दिया है।
देखिए, मैं इस समय पे ये आरडी वाजपेयी के जो रेलवे का जो बंगला है वहां पे अंदर मौजूद है, गहमा गहमी है। आरपीएफ के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। चूंकि रेलवे के बहुत बड़े अधिकारी हैं आरडी वाजपेयी, वो दिल्ली में तैनात हैं, और चूंकि राजधानी लखनऊ की घटना है लिहाजा लखनऊ पुलिस कमिश्नर की ये गाड़ी है वो खुद मौजूद हैं। जो आसपास के जो थानों की फोर्स है वो मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके लॉन में जो उनके करीबी लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, जो रेलवे विभाग के लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इन्हीं के बीच में लखनऊ पुलिस के भी लोग मौजूद हैं, जो लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया जा सकता है, क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, किस तरीके से पूरा बैकग्राउंड था, आरडी वाजपेयी कब दिल्ली ट्रांसफर हुए, ये तमाम ऐसी चीजें हैं। और इसी को लेकर के पूछताछ की जा रही है। जो सर्विलांस है उसकी मदद ली जा रही है, जो क्राइम ब्रांच की टीमें हैं वो यहाँ पर हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो कॉल डिटेल खंगाला जा रहा है। तो इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर लखनऊ पुलिस ने एक डेरा जमा लिया है। और जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी बात है। लखनऊ पुलिस कमिश्नर खुद मौजूद हैं, सुजीत पांडे यहाँ पर मौजूद हैं। वो खुद भी पल पल की जानकारी अपने टीम को ले रहे हैं। टीम को क्या जानकारी मिली है, अभी तक क्या कॉल डिटेल्स हैं, वो खुद कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि इसकी पूरे की कमान पुलिस कमिश्नर ने संभाल रखी है। और यही वजह है कि इस पूरी घटना को लेकर के जो हर घंटे हर पल जो अपडेट पुलिस को मिल रहे हैं, वो हम अपने दर्शकों को कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस के साथ साथ जो अपडेट हम अपने दर्शकों को पहुंचा सकें कि इस पूरे मामले को लेकर के लखनऊ पुलिस के पास तमाम ऐसे अपडेट्स हैं, तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो इस पूरी घटना के खुलासे में बहुत अहम साबित बिल्कुल होने जा रही डिटेल हैं। अब पुलिस खंगाल रही है और हर एक पहलू पर जांच की जा रही है। आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि पल पल की जानकारी आप सबसे पहले हम तक पहुंचा रहे हैं, हमारे दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। एक छोटी